कश्मीर पैट्रियट से हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी का जो अपडेट निकल के सामने आया है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ मोहम्मद हनीफ़ा, जी हाँ, मोहम्मद हनीफ़ा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने 64,443 वोट हासिल किए। जी हाँ, मोहम्मद हनीफ़ा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थे, लेकिन उसके बाद अब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे, जिसमें उन्होंने अब कॉन्टेस्ट किया है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जी हाँ, मोहम्मद हनीफ़ा जिन्होंने आज 64,443 वोट लिए हैं। जी हाँ, ये हम लद्दाख से आपको अहम अपडेट दे रहे हैं कि मोहम्मद हनीफ़ा 64,443 वोट इन्होंने हासिल किए। वही हम बात करेंगे श्रृंग नमग्याल की। जी हाँ, श्रृंग नमग्याल जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने 35,770 वोट हासिल किए। श्रृंग नमग्याल जो 35,770 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वही ताशी गेल्सन, जी हाँ, ताशी गेल्सन जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने 31,505 वोट लिए। जी हाँ, जैसे मैंने आपको कहा है कि कैप्शन में भी लिखा हुआ है कि यहाँ से साफ जाहिर होता है कि लद्दाख की जो पार्लिमानी नशस्त है वो मोहम्मद हनीफ़ा के झोली में गई है। जी हाँ, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे मोहम्मद हनीफ़ा। उन्होंने यहाँ पर जो लीड हासिल की है 28,673 वोट, उन्होंने 28,673 वोटों से उन्होंने लीड हासिल की, कहीं ना कहीं जीत दर्ज की। जी हाँ, ये कंफर्म हो गया। हम आपको जो अपडेट दे रहे हैं कि लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो अपडेट निकल के सामने आया है कि लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी में मोहम्मद हनीफ़ा की जीत हासिल हुई है। जी हाँ, मोहम्मद हनीफ़ा जो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और आज उन्होंने लद्दाख पार्लिमानी नशस्त को लेकर जो वाज़िया बरतरी उन्होंने हासिल की, 28,673 वोटों से उन्होंने वाज़िया बरतरी हासिल की और आज एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। वही दूसरे नंबर पर कांग्रेस के श्रृंग नमग्याल रहे, उन्होंने 35,770 वोट लिए। जी हाँ, श्रृंग नमग्याल जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कांग्रेस ने उन्हें मैंडेट दिया था, वो दूसरे नंबर पर रहे, उन्होंने 35,770 वोट लिए। जी हाँ, 28,673 वोटों से वो पीछे रहे मोहम्मद हनीफ़ा को हराने में। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ताशी गेल्सन को उन्होंने वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा किया था, और ताशी गेल्सन 31,505 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। तो इस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट ताशी गेल्सन 32,938 वोटों से हार गए हैं। जी हाँ, ये आम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो फाइनल अपडेट है, यानी कि अब इसके बाद काउंटिंग जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। लद्दाख पार्लिमानी नशस्त की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से जो फाइनल अपडेट निकल के सामने आया है कि लद्दाख पार्लिमानी नशस्त से मोहम्मद हनीफ़ा जो आज़ाद उम्मीदवार थे, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था लद्दाख पार्लिमानी नशस्त को लेकर, आज उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। 28,673 मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है और कुल मिला के 64,443 वोट अपने झोली में लिए। वही श्रृंग नमग्याल जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दूसरे नंबर पर रहे, उन्होंने 35,770 वोट लिए और 28,673 वोटों से वो पीछे रह गए जो मोहम्मद हनीफ़ा कॉन्टेस्ट कर रहे थे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उन्होंने जीत दर्ज की। और तीसरे नंबर पर बीजेपी के ताशी गेल्सन रहे। ताशी गेल्सन ने 31,505 वोट लिए, वो तीसरे नंबर पर रहे और वो 32,938 वोटों से पीछे रह गए। जी हाँ, लद्दाख पार्लिमानी नशस्त से जो अपडेट निकल के सामने आया है, इस वक्त ये फाइनल अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब जो फाइनल जीत दर्ज की है वो मोहम्मद हनीफ़ा जो आज़ाद उम्मीदवार के बैसियत वहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहीं न कहीं आज बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, बड़े मार्जिन से 28,673 वोटों से उन्होंने ये जीत दर्ज की है। और माना जा रहा है कि लद्दाख पार्लिमानी नशस्त को लेकर मोहम्मद हनीफ़ा की ये एक बहुत बड़ी और वाज़िया बरतरी है। उसके साथ साथ जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे श्रृंग नमग्याल जो है वो 35,770 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, 28,673 वोट लेकर वो पीछे रह गए मोहम्मद हनीफ़ा से। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 31,505 वोट, ताशी गेल्सन जो कैंडिडेट थे बीजेपी के 31,505 वोट हासिल किए, यानी कहीं ना कहीं वो 32,938 वोट लेकर पीछे चले गए
اور یہاں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے جو لداخ پارلیمانی نشست کو لے کر جو اپڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے. محمد حنیفہ، جی ہاں محمد حنیفہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے کانٹیسٹ کر رہے تھے، انہوں نے لداخ پارلیمانی نشست پہ قبضہ کر لیا اور انہوں نے آج ایک واضح برتری کے ساتھ جیت درج کی. مزید اپڈیٹ کے لیے بنے رہیے اور آپ دیکھتے رہیے کشمیر پیٹریٹ.